नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में अंदरूनी कलह सामने आने लगी है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के भीतर बढ़ती नाराजगी विस्फोटक रूप लेती नजर आ रही है। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने दावा किया है कि पार्टी के 50 विधायक और 20 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। काकोली घोष के इस्तीफे और कई पार्षदों के पाला बदलने की अटकलों से राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। आइए विस्तार में जानते हैं हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, कितने टीएमसी सांसद और विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं? देखिए, बीजेपी सांसद सौमित्र खान का बयान ऐसे समय आया है जब टीएमसी के कई पार्षद ने इस्तीफा दे दिया है और सांसद काकोली घोष ने भी जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। और काकोली ने नाराजगी जाहिर करते हुए जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है और अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो जल्द ही सांसदी से भी इस्तीफा दे सकती हैं। साथ ही मंगलवार को सांसद काकोली घोष और 6 अन्य विधायक सीएम शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक बैठक में भी शामिल हुए और इसके बाद एक बार फिर से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। माना जा रहा है कि जो 50 विधायक हैं और 2 दर्जन से ज्यादा सांसद पार्टी छोड़ सकते हैं अब। तो मुस्कान, ऐसे में टीएमसी में अभिषेक बनर्जी को लेकर भी बड़ी नाराजगी है। बिल्कुल है। देखिए, पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं और लोकसभा चुनाव 2024 में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने 29 सीटों पे जीत दर्ज की थी। वही बीजेपी 12 सीटों पे कहीं ना कहीं सिमट गई थी। देखिए, कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी के जो सांसद है, 20 सांसदों का पाला बदलने के बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। अब दरअसल पिछले दिनों ममता बनर्जी ने अपने नेताओं से इस्तीफा नहीं देने की अपील की थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद लगातार टीएमसी पार्षद इस्तीफा दे रहे थे। कुछ दिनों में 100 से ज्यादा पार्षद इस्तीफा दे चुके हैं। खास बात यह है कि घटनाक्रम ऐसे समय हो रही है जब निकाय चुनाव में कुछ ही समय बाकी है। इतना ही नहीं, पार्षद अब खुलकर टीएमसी नेतृत्व सांसद अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर मॉडल पर सवाल उठा रहे हैं। तो उसका अभिषेक बनर्जी का डायमंड हार्बर मॉडल क्या है? देखिए, सांसद अभिषेक बनर्जी का जो ये मॉडल है, ये कोई छोटा मोटा मॉडल नहीं है। ये लागू की गई एक विशेष प्रशासनिक और सामाजिक कल्याण और राजनीतिक प्रबंधन प्रणाली है। और साथ ही बता दें, हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव और विशेषकर पलटा विधानसभा उपचुनाव में जो टीएमसी की करारी हार हुई है, इसके बाद ये मॉडल और अभिषेक बनर्जी खुद अपने ही पार्टी के नेताओं और सांसद के निशाने पर आ गए हैं। अभिषेक बनर्जी इस मॉडल को निबाद विकास और कुशल प्रबंधन का प्रतीक बताते हैं। तो ऐसे में पार्टी के सांसद जो है और विधायक किस मॉडल का विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, पार्टी के पुराने नेताओं का मानना है कि मॉडल ममता बनर्जी की पारंपरिक जमीनी और जन आंदोलन वाली राजनीति के बिल्कुल कहीं ना कहीं विपरीत है और यह एक कॉर्पोरेट स्टाइल और कहीं ना कहीं अधिक जो कहते हैं ना सेंट्रलाइज व्यवस्था है जो कार्यकर्ताओं को दूर करती है। नेताओं का आरोप है कि ये मॉडल और आईपैक आपको याद है? कौन सी कंपनी है याद आपको, जिसमें प्रशांत किशोर भी पहले जुड़े हुए थे? ममता दीदी वहां से अपना डायरी लेके गई थी, वही। तो वो जो आईपैक है, कहीं ना कहीं देखिए, राजनीति के कारण जो राजनीतियां हैं उनके कारण भी बंगाल के पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। विरोधी नेताओं का मानना है कि डायमंड हार्बर मॉडल असल में एरिया डोमिनेशन, मतलब इलाके पे पूरा नियंत्रण और डराने धमकाने की राजनीति पर आधारित है। और फाल्टा में जब केंद्रीय बलों की निगरानी में निष्पक्ष पूर्ण निर्माण जब होता है, तो अभिषेक के करीबी और बाहुबली नेता जहांगीर खान चुनाव हारकर सीधे 4थे नंबर पर खिसक गए थे। तो इसने साबित कर दिया था कि मॉडल जनता के भरोसे पर नहीं बल्कि प्रशासनिक दबाव पर टिका था। तो ऐसे में मुस्कान, अब आगे क्या होगा वहाँ? अभी कहीं ना कहीं ये सब मतलब सोचिए कि जो राजनीतिक पंडित है ये ऐसा भी आवाज लगा रहा है, ऐसा सोच रहे हैं, अनुमान लगाया जा रहा है, गेस किया जा रहा है। अभी तक कोई वैसा मोहर नहीं लगा है, लेकिन अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में क्या सब इस्तीफा दे देंगे। सबका मन बन गया है छोड़ने का। अगर छोड़ते हैं तो फिर तो बीजेपी का बल्ले बल्ले है। तो सुना आपने। तो अगर ऐसा होता है तो ममता बनर्जी को काफी बड़ा झटका लगने वाला है। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।